और वहीं खेरसोन में यूक्रेन की सेना पर रूसी ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं, लेकिन यूक्रेन के इस हिस्से पर रूसी फौज का दबदबा है। ग्यारह मई को रूस ने यह दावा कर दिया था कि उसने यूक्रेन के बड़े शहर खेरसोन पर कब्जा कर लिया है। इसके साथ ही रूस ने ब्लैक सी पर बसे इस शहर के पोर्ट को भी अपनी पकड़ में ले लिया था। लेकिन यूक्रेन 2 महीने बाद भी इस शहर को हासिल करने की जद्दोजहद कर रहा है। खेरसोन के नोवाया काखोवका और रायस्की पर यूक्रेन ने ताबड़तोड़ हमले कर ये पैगाम दिया है कि वो किसी भी हाल में इसे छोड़ने को तैयार नहीं है। यूक्रेन ने खेरसोन में मौजूद रूसी ठिकानों पर हमला किया और उसके गोला बारूद को भारी नुकसान पहुँचाया। खेरसोन पर कब्जा कर रूस यूक्रेन को ब्लैक सी से काट चुका है। उसका व्यापार रूस खत्म कर चुका है। ऐसे में यूक्रेन आर्थिक संकट से जूझ रहा है। लेकिन खेरसोन पर यूक्रेनी हमले का मकसद सिर्फ इस शहर को फिर से हासिल करने का नहीं है, बल्कि डोनेत्स्क से रूस का ध्यान भी भटकाना है, जहां रूस तेजी से अपनी पकड़ बना रहा है। हालांकि खेरसोन पर कब्जा करने के बाद रूस अब यहां के लोगों को रूसी पासपोर्ट भी मुहैया करा रहा है, जिसका साफ संदेश है कि खेरसोन रूस के कब्जे में है और यहाँ रूस का कानून चलेगा। और वहीं यूक्रेन को रूस की अब तक की सबसे बड़ी धमकी मिली है। मेदवेदेव ने कहा है कि क्रीमिया पर हमला किया तो पूरी लीडरशिप को ही मिटा देंगे। मेदवेदेव बोले, क्रीमिया पर हमला किया तो यूक्रेन में कयामत आ जाएगी। रूस की सत्ता में नंबर 2 की हैसियत रखते हैं दिमित्री मेदवेदेव। इससे पहले यूक्रेन ने कहा था कि वो क्रीमिया पर हमला कर सकता है। यूक्रेन पर रूस के ये हमले सिर्फ झांकी है, असली पिक्चर अभी बाकी है। रूस ने ऐलान कर दिया है कि अगर यूक्रेन ने क्रीमिया की तरफ आंख भी उठाई तो वो तबाही की असली फिल्म रिलीज कर देगा और वो यूक्रेन के लिए जजमेंट डे यानी कयामत का दिन होगा। ये धमकी दी है रूस के पूर्व राष्ट्रपति प्रेसिडेंट पुतिन के सबसे भरोसेमंद साथी और रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट दिमित्री मेदवेदेव ने। दूसरे विश्व युद्ध में हिस्सा ले चुके सैनिकों से बातचीत के दौरान मेदवेदेव ने कहा कि अगर यूक्रेन ने क्रीमिया पर हमला किया तो रूस इसका ऐसा जवाब देगा जिसकी इतिहास के पन्नों में मिसाल नहीं मिलेगी। रूस इतनी तेजी से और इतना करारा वार करेगा कि यूक्रेन की पूरी लीडरशिप के लिए जमीन कम पड़ जाएगी, उनका सफाया हो जाएगा। यूक्रेन के कुछ लीडर्स ने दावा किया है कि उनकी सेना क्रीमिया को निशाना बना सकती है। रूस का ये जवाबी हमला इसी के बाद आया है। यूक्रेन में जंग ने मुश्किलें रूस के आगे भी खड़ी की हैं। यूक्रेन के दावों पर यकीन करे तो रूस को भी सैनिकों और गोला बारूद की कमी से जूझना पड़ रहा है। रूस भी मान रहा है कि वो अपने अब तक सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है, लेकिन मेदवेदेव के बयान ने साफ कर दिया है कि वो क्रीमिया को लेकर यूक्रेन के एक्शन तो छोड़िए, बयान भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। उधर रूस के सांसद मिखाइल शेरमेत का बहुत बड़ा दावा, यूक्रेन कर सकता है क्रीमियन ब्रिज पर हमला। यह कहा शेरमेत ने, रूस को क्रीमिया से जोड़ता है क्रीमियन ब्रिज। यूक्रेन ने क्रीमिया पर हमला किया तो मिटा देंगे, यह शेरमेत ने कहा है। यूक्रेन को मिट्टी में मिलाने का रूसी प्लान तैयार। क्रीमिया पर हमला किया तो पुतिन आर्मी करेगी हमेशा के लिए बर्बाद कर देने वाला प्रहार। रूस के सांसद मिखाइल शेरमेत ने कुछ ऐसे ही संकेत दिए हैं। यूक्रेन में सियासत की पारी खेलकर रूस के सांसद बने मिखाइल शेरमेत के दावों पर यकीन करें तो यूक्रेन ने ऐसा अगर हमला क्रीमिया पर किया तो अंजाम यूक्रेन की तबाही के तौर पर सामने आएगा। रूसी दावों पर यकीन करें तो यूक्रेन अब रूस का ध्यान भटकाने के लिए क्रीमिया में रूसी ठिकानों पर हमले की तैयारी कर रहा है। वो क्रीमियन प्रायद्वीप में अलग अलग ठिकानों पर हमला कर सकता है और रूस से क्रीमिया को काटने के लिए क्रीमियन ब्रिज को भी टारगेट कर सकता है। रूस के हमलों का पहले से ही सामना कर रहे यूक्रेन ने अगर इस तरह का कोई एक्शन लिया तो रूस चुप नहीं बैठेगा, हमले का करारा जवाब देगा। ये जवाब कैसा होगा, रूसी सांसद ने इसका पूरा खाका खींच दिया है। उनके मुताबिक यूक्रेन के दुस्साहस का जवाब देने के लिए रूस यूक्रेन के पावर और डिसीजन मेकिंग सेंटर पर टारगेट करेगा, यूक्रेन के सारे हथियार तबाह कर देगा और उसकी हर सप्लाई लाइन काट देगा। इसका मतलब होगा ऐसी तबाही जिसके बाद यूक्रेन फिर कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा।